गुड इवनिंग विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें से हमने विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को लिख लिए हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर पहला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमी बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने कुछ बहुपदों को लिख लिया है। पहली बात तो ये कि बहुपद है कि नहीं, इसके लिए आपको एक बात जानना होगा। वो बात ये है विद्यार्थियों कि जब चर राशि का, जैसे यहाँ पे x है, ये y है, ये t है, ये सब क्या है, चर राशियां हैं। जब चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होता है, कैसा पूर्णांक दो तरह के होते हैं ना, ऋणात्मक और धनात्मक। तो यहाँ पर हर हाल में विद्यार्थियों जो चर राशियां हैं, ये y जैसे यहाँ पे ये t, इनका घातांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, तभी ये जो यहाँ पे व्यंजक है विद्यार्थियों ये बहुपद होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन बहुपद हैं एक चर में। बात को समझिएगा, एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं, मतलब केवल या तो x होगा उस बहुपद में, या तो y होगा, या तो t होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पहला व्यंजक है विद्यार्थियों 4x की घाते 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये एक चर में बहुपद है, चूंकि यहाँ पे एक ही चर राशि है x। ओके, एक चर में बहुपद है और यहाँ पे घातांक हमें चेक करना है, तो घातांक इसका क्या है, धनात्मक में धनात्मक पूर्णांक है विद्यार्थियों, इसलिए 4x की घाते 2 माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 4x का 2 माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। ओके, एक चर में बहुपद है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों पहले नंबर का। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दें तो ये भी एक चर में बहुपद है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों। अब एक चर कैसा, एक चर विद्यार्थियों यहाँ पे सिर्फ y है इसलिए बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम देखें तो इस चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y की घाते 2 धनकरणी 2 एक चर में बहुपद है। एक चर, अब एक चर क्या है तो y है, एक चर y में बहुपद है, इस प्रकार से इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक चर x में बहुपद है, तो यहाँ पे आप x लिख दीजिएगा। ओके, तीसरे क्रमांक में देखें तो यहाँ क्या है, 3 करणी t धन t करणी 2। तो यहीं पर हम देखें विद्यार्थियों ये t के ऊपर क्या लगा हुआ है, करणी चिन्ह, मतलब ये t का वर्गमूल है, और ये करणी चिन्ह का मान आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों। यदि किसी संख्या में किसी राशि में करणी लगी होती है तो इसका मान 1/2 होता है। यदि यहाँ करणी घात इस पॉइंट पे, यहाँ पे करणी घात यदि कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो जैसे ही ये हटता है तो 1/2 मान होता है इसका। ओके, तो ये पहली बात तो बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि का जो घातांक है विद्यार्थियों वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर में बोल देंगे कि ये जो है 3 करणी t धन t करणी 2 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, तो इसका जवाब होगा जो चर राशि t है उसका घातांक, तो इसलिए नहीं है विद्यार्थियों क्योंकि t का घातांक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में, तो ये भी विद्यार्थियों पूर्ण बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, चूंकि y जो बटे में है विद्यार्थियों, जब ये हर से अंश में जाएगा तो इसका घातांक कैसा हो जाएगा, y की घाते -1। अब यहाँ पे देखें तो इसका घातांक कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम बोल देंगे y धन 2/y क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे भी बोल देंगे जो चर राशि है उसका घातांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ओके, इस तरह से इसे भी आप लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि y धन 2/y बहुपद नहीं है,
क्योंकि बाई का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका कारण भी आप लिखना चाहते हैं तो ये बता दीजिएगा, क्योंकि बाई का घातांक मतलब चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ओके, क्लियर ना? ये बाई का घातांक ऋणात्मक में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दें तो x घाते 10 धन बाई की घाते 3 धन t की घाते 50 ये विद्यार्थियों बहुपद तो है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि एक चर में बहुपद बताना है। कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो यहाँ पे तो x है, बाई है, t है, मतलब कितने चर हो गए? 3 चर राशियां हो गई। तो यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं है। एक चर में यहाँ पे क्या बताएंगे? एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ पे तो तीन चर हैं, तो बहुपद तो है लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग बहुपद नहीं है। एक चर वाली बहुपद नहीं है, बहुचरीय बहुपद है विद्यार्थियों। ठीक है ना, एक से ज्यादा चर राशियां हैं इसमें। क्लियर? चलते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन में। आशा करता हूं आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के पास पहुंच जाना है। तो एक्स स्क्वायर में विद्यार्थियों यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी गुणांक नहीं दिखता विद्यार्थियों तो एक्स स्क्वायर तो पता चल रहा है ना कि कितनी बार है। यहाँ पे ये पता चल रहा है विद्यार्थियों कि एक्स स्क्वायर कितना है? एक एक्स स्क्वायर है। कितना है विद्यार्थियों? एक एक्स स्क्वायर है। तो यही इसका गुणांक हो जाएगा। तो इसका आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है पहले वो बता देंगे, धन 1। कितना बताएंगे विद्यार्थियों? +1 है। ठीक है ना? यदि आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी ये धनात्मक ही कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो +1 है पहले नंबर पे। ओके, दूसरे नंबर पे आए तो यहाँ पे देखें तो इसका भी उत्तर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, -1 माइनस लिखना पड़ता है विद्यार्थियों। ओके, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। कितना? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 बताएंगे। क्या बताएंगे? π/2, चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 का गुणा हुआ है। चलिए चौथे क्रमांक में देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें तो x का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है विद्यार्थियों। जब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक हम कितना बता देंगे? 0 बता देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला गुणांक नहीं होने की स्थिति में हम क्या बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाला पद अब्सेंट है लेकिन फिर भी हमें गुणांक तो पूछ लिया है, तो हम बता देंगे कि इसका गुणांक कितना? 0। चूंकि यहाँ पे 0 का जब गुणा करा देंगे ना तो ये सब 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बता देंगे? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें अब्सेंट है। ओके, चलिए जल्दी से विद्यार्थियों आप इसको मेरे साथ लिखते भी जाया करें। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा। चलिए एक बार ऊपर से दिखा दीजिए कैमरा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन में। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। यहाँ पे बोला है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। मतलब ऐसा बहुपद बनाना है विद्यार्थियों जिसमें एक बहुपद में 2 पद हों। कितने पद हों? 2 पद हों, और उसमें घातांक कितनी होनी चाहिए? 35 घात होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप ही बताइएगा। यहाँ पे लिख देंगे x की घाते 35 इस तरह से, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। लेकिन ये कैसा बहुपद होना चाहिए विद्यार्थियों? द्विपद होना चाहिए। तो x घाते 35 धन
आप कोई संख्या डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं डाल दिया कितना 5, तो ये एक बहुपद हो गया। और कैसा बहुपद हो गया? दो पद वाला, एक पद ये एक पद ये। क्लियर? अब विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही बस आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे x घाते 35 धन x की घाते कुछ और भी लिख सकते हैं, x घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया x घाते 35 धन 5। आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए आपको बस कि इस बहुपद में, मतलब इस उदाहरण में 2 ही पद हों और घातांक अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 35 ही होनी चाहिए। ओके, तो अब अपने को दूसरा यहाँ पे बात बोला है कि 100 घात वाली एक पदी, तो 100 घात वाली एक पदी, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण बोला है 100 घातांक वाली एक पदी, तो 100 घातांक वाली एक पदी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? x घाते 100। आप यहाँ कुछ और भी चाहते हैं लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, y की घाते 100 लिख लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है केवल एक ही पद होना चाहिए। ओके, चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या बताना है? घातांक। तो मैं बार बार कह रहा हूं विद्यार्थियों, जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे देखें तो ये चर राशि है x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। यहाँ पे विद्यार्थियों अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर कितना? 3। जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चर राशि 22 है और 22 का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसका घातांक आप सीधा लिखेंगे, घातांक बराबर क्या? बहुपद का घातांक बराबर कितना? 2। ओके, इस तरह से यहाँ पे ध्यान दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यहाँ पे ध्यान दें तो ये t है चर राशि, और इसका घातांक आपको कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो जब कुछ नहीं रहता विद्यार्थियों तो अपन 1 मानते हैं। कितना? 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 5t माइनस करनी 7 का अधिकतम घातांक कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे घातांक बराबर कितना? दिए गए बहुपद का घातांक बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो विद्यार्थियों आपको देखने में मिल रहा होगा कि कोई चर राशि ही नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे हम एक बहुपद द्विघात बहुपद पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c। ओके, ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे हम कोई संख्या देखा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे c कोई अचर पद है तो इसके साथ भी एक अपना चर राशि रहता है, जैसे x x x, तो यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x घाते कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही अचर पद है विद्यार्थियों 3, और इसके साथ यदि कोई चर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ कौन सा चर होगा? ये होगा x की घाते 0। तो यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3x की घाते 0, और x की घाते 0 का मतलब आप सभी को पता है विद्यार्थियों कितना होता है? 1। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 3 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसको रखने से, इसलिए हम बोल देंगे क्या? यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अभीष्ट बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे क्या? घातांक कितना? 0, इस तरह से। और ये चौथा नंबर भी आपका हल हो गया। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा कि यदि किसी संख्या के साथ कोई चर राशि नहीं दिखता तो उसके बगल में अपन क्या किसको देखते हैं? x घाते 0, या तो आप चाहें तो y की घाते 0 लिख लें, या तो आप चाहें जैसे मैंने यहाँ 5 लिख लिया z की घाते 0 लिख लें। इन सब का मतलब क्या है? 1 1 1 है। जब इनका गुणा होता है तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये 4 आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 3 एक्का 3 आ जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो 5 एक्का 5 आ जाएगा। मतलब z की घाते 0 का मान मैंने 1 ले लिया। ओके, आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते भी जाया करें। ओके,
यहाँ पर विद्यार्थियों हमने 5वां क्वेश्चन लिख लिया है। पूछा है कि यहाँ पे जो जितने बहुपद दिए गए हैं इनमें से रैखिक बहुपद, रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती बहुपद कौन कौन से हैं। क्या क्या पूछा है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद आपको बताना है। मैं सिंपल सा बता दूं, यदि चर राशि का अधिकतम घातांक 1 हो, मतलब यदि बहुपद का घातांक 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद का घातांक कितना हो विद्यार्थियों, 1 हो तो कितना बताएंगे उसे, रैखिक बहुपद। यदि घातांक 2 हो विद्यार्थियों तो द्विघाती बता देंगे। यदि घातांक कितना हो, 3 हो तो उसे त्रिघाती बता देंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं विद्यार्थियों कि बहुपद का जो चर राशि है तो चर की अधिकतम घातांक, चर की अधिकतम घातांक ही क्या होती है, अधिकतम घातांक ही बहुपद का घातांक होती, अधिकतम घातांक ही बहुपद का घातांक होती है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुपद का घातांक होती है, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, चर राशि की अधिकतम घातांक ही बहुपद का घातांक होती है। यहाँ पे देखें तो ये कैसा बहुपद है, ये द्विपद है विद्यार्थियों, चूंकि दो पद हैं, लेकिन हमसे पद नहीं पूछा है यहाँ पर। यहाँ पे पूछा है कि इसका घातांक कितना है, तो स्पष्ट दिख रहा है चर राशि का एक घातांक, इस एक चर का घातांक कितना, 1 है, एक चर का घातांक कितना है, 2 है। तो हम एक वाले घातांक को नहीं बताएंगे, यहाँ हम क्या बताएंगे, 2 वाली, मतलब एक से बड़ी वाली को। तो यहाँ पे चर का घातांक कितना, 2 होने के कारण ये क्या है विद्यार्थियों, ये द्विघाती बहुपद है। कैसा, द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घातांक यहाँ पे क्या है, इस बहुपद का अधिकतम घातांक कितना, 2। यहाँ पे बताना है कितना, त्रिघाती। क्या विद्यार्थियों, त्रिघाती। क्यों त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घातांक कितना, 3, ठीक है ना। यह बहुपद कैसा है विद्यार्थियों, यहाँ पे देखें तो ये y का घातांक 1, y का घातांक 2, तो हम किसको बताएंगे, 2 वाले को। तो ये बहुपद कैसा है विद्यार्थियों, द्विघाती बहुपद है। क्लियर। यहाँ पे x का घातांक कुछ नहीं तो 1 है विद्यार्थियों, और 1 होने पर मैंने पहले ही बता रखा है रैखिक होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रैखिक बहुपद। यहाँ पे ये t है और t का अधिकतम घातांक कितना, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो ये कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। आप उत्तर लिख करके इसे लिख दीजिएगा, कारण तो आपसे पूछ नहीं रहा है, और यदि कारण भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। जो चर का अधिकतम घात होता है वह बहुपद का घात होता है। यहाँ पे देखें तो ये r है, r का घातांक कितना है, 2 है, और घातांक 2 होने की स्थिति में ये द्विघाती होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, द्विघाती, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बता दीजिए कौन कौन द्विघात में बहुपद है, कौन कौन एक घात में और कौन कौन 3 घात में है। यहाँ पे आगे बहुपद जरूर लिख दीजिए, रैखिक बहुपद, सभी जगह बहुपद डाल दें। ओके, इस प्रकार से यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, 3 घात होगा तो त्रिघाती, 2 घात होगा तो द्विघाती। क्लियर। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोज को विद्यार्थियों अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।